मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतल्लिक जो बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी गई थी, जदीद साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है जिसका एक एक हुरूफ अपने अंदर मुकम्मल फलसफा छुपाए हुए है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात एक हकीकत है कि गुजरते हुए ज़माने के साथ इंसान ने कायनात के हवाले से अपने इल्म और तजुर्बात में ना सिर्फ तरक्की की बल्कि कई ऐसे हक़ाइक़ का पता भी लगाया जिन तक पहुंचना गुज़िश्ता अदवार में नामुमकिन था। लेकिन साइंसी तरक्की की बदौलत जूं इंसान के मुशाहिदे और तजुर्बे के दायरा कार वसी होते गए तो बहुत से मालूम होने वाले नए मादी हक़ाइक़ की कुरानी इंकशाफात के साथ हैरत अंगेज़ ममासलत साबित हुई। इस्लाम में स्पाइडर यानी मकड़ियों की बहुत सी अहमियत बयान की गई है, लेकिन देखने में ये ख़तरनाक और डरावनी नज़र आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मखलूक़ात की तरह अल्लाह ताला ने मकड़ी को भी एक ख़ास वजह से तख्लीक किया है, जिसमें अल्लाह की एक बड़ी हिकमत पोशीदा है। ये छोटी सी मकड़ी वो मौजज़ाती काम कर जाती है जिस काम से एक मकड़ी की जहानत का पता चलता है, और मकड़ी के एक अमल में इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत पोशीदा है। जिस किसी ने जान लिया तो वो अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान हासिल कर लेगा। इस्लामी तारीख़ में मकड़ियों के हवाले से कई वाक़यात मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की। तारीख के इस अजीम हिजरत में एक मकड़ी ने वो मौजज़ा कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मक्का से मदीना हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक गार में दाखिल हुए। मक्का के काफिरों ने इनकी तलाश में कुछ लोगों को इनके पीछे भेजा, जो तलाश करते करते इस गार तक पहुँचे। इनमें से 2 लोग इस गार के सामने पहुँचे, लेकिन इस वक्त अल्लाह की इस छोटी मखलूक ने इनको ऐसे रोका कि इस गार के दाखिली रास्ते पर अपना जाला बना लिया। वो लोग इसी सोच से वापस चले गए कि अगर वो इस गार में छुपे होते तो ये जाला यहाँ ना होता। कहते हैं जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या खुदा मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जाकर अपने परों से गार को बल्कि इस पहाड़ी को ही छुपा दूं, तो खिताब खुदावंदी हुआ कि ए जिब्राइल, हकीकी सत्तार मैं ही हूँ। ये मेरी ही कमाल कुदरत है कि मैं अपनी कमज़ोर तरीन मखलूक के ज़रिए मकर फ़रेब को दूर करूँ। चुनाचा एक कमज़ोर मकड़ी को मुकर्रर किया और इसे हिफाजत के लिए भेजा। जब मकड़ी को हुक्म खुदावंदी पहुँचा तो इसने इसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का इसे हुक्म हुआ कि जाकर पर्दा तान दे, लेकिन हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। वो मकड़ी इस उम्मीद पर 700 साल इस गार के मुंह पर बैठी इंतजार करती रही। चुनाचा न रात को आराम था न दिन को चैन, यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के दहाने पर पहुँचे। मकड़ी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, मुझ कमज़ोर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है। तशरीफ़ लाइए ताकि आपकी ज़ियारत से अपनी आँखें ठंडी करूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ़ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए अबू बकर, एक मुद्दत से मैं इस फिक्र में था कि मेरी उम्मत इस बारीक पुल सिरात से कैसे गुजरेगी। अब आलमे गैब की खबर देने वालों ने मुझे यूं इतला दी है कि जिस तरह इस पर्दादार को एक बारीक तार पर महफूज रखते हैं, तेरे दोस्तों को इसी तरह इस रात से महफूज रखेंगे। इस वाक़े से मालूम होता है कि मकड़ी एक कमज़ोर मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने इसी कमज़ोर मखलूक से एक ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पोशीदा है। इसके साथ साथ एक मकड़ी का जाला हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ऐसे वाबस्ता है जिसका राज जानकर हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजर सकती है। मकड़ी जाला बड़ी महारत से बुनती है, ऐसी महारत से कि कोई जदीद और आला तरीन मशीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती।
मकड़ियाँ चलते फिरते कारखाने हैं। इनका ये जाला मुख्तलिफ किस्म के रेशमी धागों से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में 500 गुदूद होते हैं और मुख्तलिफ इकसाम का ये रेशम इन्हीं से निकलता है, जो खुश्क भी होता है और लेसदार भी। इसी से मकड़ियाँ जाले की बारीक और मोटे तार तैयार करती हैं, जिसमें वो अंडे रखती हैं और शिकार को पकड़ती हैं। इनके पेट से जो प्रोटीनी मादा निकलता है, मकड़ी अपनी पिछली टांगों से इनके रेशमी तार बनाती हैं। मकड़ी के इस जाले की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। खुली जगह पर तो ये एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाता। मकड़ी अपने काम में लग जाए तो आधे पौने घंटे में शानदार जाल तैयार हो जाता है। कहते हैं कि मकड़ी इसलिए जाला बुनती है कि इसमें शिकार फंसकर अपने पेट की आग बुझाए, लेकिन ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। आप मकड़ी के नाश्ते, दोपहर और रात के खाने का इंतजाम कर दीजिए, लेकिन वो फिर भी जाला बुनेगी। आज की जदीद तहकीक के इस दौर में ये वाकया वो नहीं है जिसने मगरबी रिसर्च की तवज्जो इस छोटी सी मखलूक की तरफ कर दी है, बल्कि इनकी तवज्जो का मरकज कुरान मजीद की 19वीं सूरत है, जिसमें इस मखलूक का जिक्र है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह का इरशाद है, जिन लोगों ने खुदा के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है। वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमज़ोर मकड़ी का घर है। काश इस बात को जानते। कुरान मजीद की इस आयत में अनकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस बारे में एक दिलचस्प साइंसी रिसर्च सामने आती है। इस रिसर्च की रोशनी में ये बात सामने आई कि मकड़ी का जाला एक नर नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी बनाती है। और ये रिसर्च कुरान की इस आयत के मुताबिक है, जिसमें कहा गया कि एक मादा मकड़ी ही जाला बनाती है, जिसका एतराफ आज साइंस भी कर रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम जानवरों में मेल यानी नर जानवर ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी सी मखलूक में फीमेल यानी मादा जिसामत में बड़ी और मजबूत होती है। और जिस तरह बाकी तमाम जानवर और परिंदे अपने लिए घर इसलिए बनाते हैं कि वो बारिश, सर्दी और दुश्मनों से खुद को बचा सकें, लेकिन इसके बरक्स एक मकड़ी अपने लिए जाला इसलिए बनाती है ताकि वो इस चीज को नुकसान पहुंचाए और इसे शिकार करे जो गलती से इसके जाले में आ जाता है। यानी एक मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज घर होता है, जिसे कुरान मजीद में सबसे कमजोर घर करार दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा, काश ये लोग इल्म रखते। सवाल ये है कि यहाँ मकड़ियों से मुतल्लिक किस इल्म की बात होती है जो हम नहीं जानते। हाल ही में मकड़ियों पर एक तहकीक की गई, जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो ये अमल अपनी माँ के साथ भी करती है और इसे मारकर घर से बाहर फेंक देती है। गौर किया जाए तो कुरान मजीद की सूरत अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है और इसमें इरशाद बारी ताला है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। इंसान मकड़ी के घर की ज़ाहिरी कमजोरी को जानते ही हैं, क्योंकि वो जाले का बना होता है, मगर इस घर की कमजोरी यानी खाना जंगी से ला इल्म थे। लेकिन अब मकड़ियों पर होने वाली जदीद तहकीक ने इस कमजोरी से वाकिफ करवा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियां और दुश्मनी से वाकिफ होते। और हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत में शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। मकड़ियों के घर की कमजोरी से मुतल्लिक जो बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी गई थी, जदीद साइंस आज इसे तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, जिसका एक एक हुरूफ अपने अंदर मुकम्मल फलसफा छुपाए हुए है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मकड़ी के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।